नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। अलीराजपुर में युवा कांग्रेस का जन आक्रोश, कोटा बैरिकेड टूटे, पानी की बौछार के बीच कई नेता हिरासत में। अलीराजपुर जिले युवा कांग्रेस का जन आक्रोश प्रदर्शन रविवार को उस समय उग्र हो गया जब कलेक्टर कार्यालय के घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड तोड़ दिए। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और मौके पर अफरा तफरी फैल गई। प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से पानी की तेज बौछार कर भीड़ को पीछे धकेला गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे और अपनी मांगों पर अड़े रहे। हंगामे के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश पटेल और युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल सहित कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। कलेक्टर कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। युवा कांग्रेस का कहना है कि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं में हो रहे पेपर लीक के खिलाफ ये जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अंकित सोनगरा की रिपोर्ट। सर, आज जो जन युवा कांग्रेस का जन आक्रोश रैली है, बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के यहाँ पे कार्यकर्ता और मेंबर मौजूद हैं। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और क्या खुली चेतावनी है प्रशासन और सरकार को? पहले तो मैं सेना दीदी और यश भाई का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में है। एक ही कारण है और एक ही मुद्दा है, वो है पेपर लीक का मुद्दा जो पूरे देश में एक बीमारी बनकर रह गया है बीजेपी सरकार के कारण। और इस बीमारी को जड़ से निकालने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है, संघर्ष कर रही है। और हमारी एक ही डिमांड है, जब तक देश का गद्दार धर्मेंद्र प्रधान, वो गद्दार देश का जिसके कारण देश के छात्रों युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उसको हटाया नहीं जाता, उसको सैक नहीं किया जाता, तब तक यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में इसी तरह से संघर्ष करती रहेगी, सड़कों में रहेगी। जब तक देश का गद्दार मंत्री पद से नहीं हटता, हम संघर्ष करते रहेंगे। राहुल जी के सिपाही हैं, राहुल जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में ये डिमांड कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें। कांग्रेस जनता पार्टी जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही है, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि युवा कुछ अन्य विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? यूथ कांग्रेस कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है पेपर लीक पे, वही पेपर लीक पे जिसपे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी सबसे पहले बात कर रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट जो है, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, वो कॉज ठीक है, उसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन असली लड़ाई जो है वो ग्राउंड में जो लड़ रहे हैं वो राहुल गांधी जी के सिपाही यूथ कांग्रेस एनएसओ ही लड़ रही है। लाठियां खा रही है, वाटर कैनन खा रही है, लाठी चार्ज खा रही है, धक्केबाजी हो रही है और आज से नहीं हो रही है, काफी देर से संघर्ष में लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो पहले दिन से कह रही है धर्मेंद्र प्रधान को सैक किया जाए और इस संघर्ष में कोई भी आएगा उसका हम वेलकम करते हैं। जन आक्रोश के इस आंदोलन के लिए आपने अलीराजपुर को ही क्यों चुना? यहाँ के युवाओं ने बुलाया, मैं आ गया और कहीं भी देश के युवा मुझे बुलाएंगे इस पेपर लीक प्रधान, इस देश के गद्दार को हटाने के लिए, मैं वहां जाऊंगा। बेरोजगारी और ये जो पेपर लीक, हाँ नहीं, पेपर लीक तो सेकंड है, बेरोजगारी और जैसे दूसरे मुद्दों पे चुनाव होते रहे हैं, लेकिन इस बार पेपर लीक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो ये आगामी चुनाव में कितना इफेक्ट रहेगा? इस बार देश का युवा जो है वो सड़कों में आ चुका है और देश का युवा जब सड़कों में आता है तो मेरे को लगता है सत्ता बदलने का माध्यम रखता है, हिम्मत रखता है और ये लगातार हो रहा है। ये पाप का घड़ा जो था वो एक दिन भरना ही था। पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ, 90 से ज्यादा बार पेपर लीक हमारे देश में हो चुके हैं। ये सिर्फ एक पेपर लीक का गुस्सा नहीं है, ये पिछले 90 बार जो लगातार बीजेपी पेपर लीक करके देश को बेचने का काम कर रही है, उस सबका गुस्सा है। ये सिर्फ इस चीज का गुस्सा नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, इस चीज का भी गुस्सा है कि जब से बीजेपी आई है देश में बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी के काल में यहाँ पे है। ये सब गुस्सा जो है ये छात्र को ये पाप का घड़ा भर चुका है और अब युवा जो है वो सड़कों में आ रहे हैं और बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। अमर देश सही चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि का हो, यहाँ से युवा को क्या संदेश दोगे आप? यही संदेश है कि जो पाप है उसके खिलाफ खड़े रहो, जो चाहे बीजेपी जितना मर्जी जोर लगा ले, जो अन्याय वो युवाओं के ऊपर कर रहे हैं उनकी आवाज बनना है।